वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल श्री राधे क्रिएशंस एंड DIYs। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपके साथ एक हेल्थ ड्रिंक शेयर करूंगी। इस हेल्थ ड्रिंक को लगातार 15 दिन तक हम सुबह पिएंगे तो हमारे शरीर और पेट की में जमी गंदगी बाहर निकल जाएगी और हमारा मोटापा भी बहुत जल्दी कम होगा। इसके लिए मैंने एक गंज में 2 कप पानी ले लिया है और 2 कप पानी में मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और उसके साथ में 2 काली मिर्च को कूट लिया है और इसको मैंने इस उबलते हुए पानी में डाल दिया है। साथ में मैंने 2 कलमी के टुकड़े, पौन चम्मच जीरा, पौन चम्मच अजवाइन और पौन चम्मच दाना मेथी और 2 इलायची भी चाहो तो आप कूट के डाल सकते हो। मैंने ऐसे साबुत ही डाल दी है। तो इन सबको उबाल लेंगे और उबालने के बाद हम इसको छान लेंगे। और मैंने सारे मसाले एक ही जगह एक ट्रे में रख दिए हैं ताकि रोज़ रोज़ ढूंढना ना पड़े। सब मसाले एक ही जगह, ये ड्रिंक बनाना हो तो एक ट्रे उठाई, उसमें सारे मसाले मिल जाएंगे। ये हमारी ड्रिंक तैयार है। इसमें हम आधा नींबू निचोड़ देंगे और मैंने इसमें शहद डाला है तो 1 चम्मच हनी डाल देंगे। हनी तो टेस्ट के लिए है, ये मतलब ऑप्शनल है। यदि आपको नहीं भी डालना है तो चलेगा, विदाउट हनी भी आप ले सकते हो। और ये मैंने कुछ पौधों को आज ठीक ठाक किया है। ये कुछ पौधे टूट गए थे और कुछ नए लाए हुए रखे थे, उन्हीं को ठीक ठाक करके मैंने रखा है। और आज मैं आपके साथ कुछ हैंडल कवर शेयर करूँगी। ये हैंडल कवर किचन के लिए मैंने बनाए हैं। किचन में 2-3 जगह के हैंडल ऐसे होते जहाँ हमें बार बार यूज़ आते हैं, तो उसके हैंडल के आसपास की जगह एकदम गंदी हो जाती है। उसी के लिए मुझे ये हैंडल बनाना था, तो ये हैंडल में बनाए हैं। तो उसके लिए मैंने 4.5 बाय 3 4.5 इंच लंबे और 3 इंच चौड़ाई के कपड़े कट कर लिए हैं। ऐसे मुझे 4 हैंडल बनाने थे, तो ये 4 कपड़े मैंने कट कर लिए हैं। तो इस तरह से मैं ये हैंडल बनाऊंगी। तो इनको अब सिलाई लगाना है, तो इनके चारों तरफ सिलाई करना है। तो ये 4 पीस है, चारों तरफ सिलाई करना है और एक तरफ से खुला छोड़ देंगे। ये मैंने सिलाई कर ली है, चारों तरफ से मैंने सिलाई कर ली है और एक तरफ से थोड़ा सा पोर्शन खुला छोड़ा है ताकि हम जब इसको सीधा करें तो आसानी से खुली पोर्शन से सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से इसको सीधा करेंगे और सारे कोनों को अच्छी तरह से निकालते हुए पूरा इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम इसके कोने अच्छी तरह से बाहर निकाल लेंगे कोई नुकीली चीज़ से, और फिर इसको हम इस पर वेलक्रो लगा देंगे। और जो खुला पोर्शन है उसको स्टिच भी कर देंगे। तो इस तरह से हमारे ये हैंडल तैयार हो जाएंगे। ये मैंने वेलक्रो भी लगा दी है, तो ये इस तरह से ये हमारे हैंडल तैयार हो गए। अब इस पे लगाने के लिए मैंने कुछ पैच तैयार किए हैं ताकि वो और भी सुंदर लगे। तो उसके लिए मैंने एक पेस्टिंग बुकरम के ऊपर ये शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं। ये 4.5 बाय 5 इंच के स्क्वायर में मैंने ये शेप्स ड्रॉ किए हैं। कुछ फ्रूट्स के शेप है ये। तो अब जैसे इनकी लीव्स को ड्रॉ करने के लिए मैंने वो शेप को कट करके इसके लीव्स के पास में लगा लिया है, बुकरम के पास लगा लिया है। अब इसकी मैं वो शेप को रख के उसकी लीव ड्रॉ कर लूँगी ताकि साइज़ और शेप बराबर आए। जैसे मैंने अभी ये पाइनएप्पल की लीव ड्रॉ करी है और स्ट्रॉबेरी की लीव ड्रॉ करी है। अब जो शेप्स है हमारी फ्रूट्स के, उनको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो मैंने ये कपड़े के ऊपर इनको प्रेस की हेल्प से इनको आयरन करके पेस्ट कर दिया, तो ये इन पे चिपक जाते हैं। अब इनकी जो लीव्स है उनको भी मैंने ड्रॉ कर लिया था और कट कर लिया था। अब उसको भी मैंने ग्रीन कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है। और
इसके कपड़ों के बीच में दो कपड़ों के बीच में मैंने फोम शीट लगाई है और फोम शीट लगा के फिर मैंने किनारों किनारों पे सिलाई करी है। पूरे जितने भी पैचेस हैं उनके सबके किनारों पे मैंने इस तरह से सिलाई कर ली है और पत्तियों के भी किनारों पे सब पे इस तरह से मैंने सिलाई कर ली है। अब हम इन सारे शेप्स को कट करेंगे कैंची की हेल्प से। तो ये इनको हम सिलाई के एकदम सिलाई को छोड़ते हुए बिल्कुल भी सिलाई के ऊपर से कट नहीं जाना चाहिए। इस तरह से हम सारे शेप्स को कट कर लेंगे। तो ये मैंने लीफ ये वाली कट कर ली है, ये ऑरेंज की लीफ है। तो इस तरह से हमारी लीव्स तो सारी कट हो गई है और बाकी के जो शेप्स हैं फ्रूट्स वाले उनको भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। अब वो भी कट हो गए हैं। अब जो ये शेप्स हैं इनको मैंने क्विल्टिंग भी कर दी है। क्विल्टिंग मतलब इनके ऊपर से सिलाइयाँ लगा दी है ताकि फोम की शीट बराबर उसके ऊपर लगी रहे। तो मैंने कोई में स्क्वायर टाइप की क्विल्टिंग करी है, कोई में स्ट्रेट करी है, कोई में डायगोनल करी है। इस टाइप से मैंने क्विल्टिंग करी है। अब मैंने एक तिरछी पट्टी कट करके अब इसके ऊपर पाइपिंग की तरह हम इस कपड़े को पट्टी को इस तरह से लगाते हुए पूरे राउंड में लगा लेंगे और फिर उसको पलटते हुए हम एक पाइपिंग की तरह इन पे लगा देंगे इस तरह से। तो सारे जितने भी शेप्स हैं उनके सारे किनारों पे हम इस तरह से पट्टियाँ लगा देंगे और फिर पलट के एक पाइपिंग की तरह लगा देंगे। तो हमारी बहुत सफाई से ये सारे शेप्स बन के तैयार हो जाएंगे। जैसे ये शेप है, ये एप्पल का शेप है, कितना प्यारा लग रहा है एकदम, कितनी फिनिशिंग के साथ इस तैयार हुआ है। अब इसके ऊपर हम लीफ अटैच करेंगे। तो लीफ आप चाहें तो मशीन की हेल्प से भी अटैच कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाथ से अटैच करा है। मैंने एम्ब्रॉयडरी से बटन होल स्टिच करके मैंने सारी लीव्स को अटैच किया है। सारी लीव्स को मैंने बटन होल स्टिच करके अटैच किया है। इस तरह से बटन होल स्टिच से मैंने सारी लीव्स को अटैच किया है। बटन होल स्टिच काफ़ी इजी होती है। एम्ब्रॉयडरी में ये सबसे इजी स्टिच होती है। इसीलिए इससे इसकी बटन होल इसको बटन होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बटन के साथ जो हम होल बनाते हैं उसको इसी स्टिच से बनाया जाता है, इसलिए इसको बटन होल स्टिच कहा जाता है। तो ये हमारी एप्पल की लीफ तो बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से मैंने बाकी सारे जो शेप्स हैं उनकी भी लीव्स इसी तरह से लगाई है। ये ऑरेंज की लीफ है। ये हमें देखने में तो ऐसे लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी बन रहा है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है दोस्तों बनाने में। हाथ से जो स्टिचिंग करते हैं एम्ब्रॉयडरी टाइप की, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मेरे को बनाने में इसमें बहुत टाइम लगा, तो वही मैं आपके साथ अब ये जो हमारे हैंडल कवर है इनके ऊपर मैंने टिच बटन लगा दी है और ये जो शेप्स जो मैंने लगाए हैं उसके ऊपर भी टिच बटन लगा दी है, दूसरा पार्ट उसका लगा दिया है और इस तरह से ये हमारे हैंडल के ऊपर लग जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों ये मेरा पैच वर्क वाला हैंडल कवर? कुछ न्यू स्टाइल का है। कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसा भी लगा हो आपको
प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।